अगर वो वाकई उमर की अम्मी हुई तो? और अगर वो उमर को मुझसे दूर ले गई? उमर के बगैर मैं क्या करूंगी? मेरे पास उसके अलावा और कोई भी नहीं। या अल्लाह, ये सब सच ना हो। काश ये सब सच ना हो, बस काश कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो। मुझे जाना होगा, पता करना होगा कि औरत है कौन। लाजमी पता करना होगा। भाई वाह वाह वाह, क्या मैंने ठीक सुना? क्या सुना है? वही जो तुमने अभी कहा। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, ये मतलब हरगिज नहीं था मेरा। तो और मतलब क्या था? तुमने अभी खुद कहा है, नहीं कहा क्या, कि तुम मेरे पोते जमील से हसद करती हो। और ठीक ही तो है, जमील एक बेहतरीन मर्द है, बहुत प्यारा, समझदार और सबसे बड़ी बात दौलतमंद है। अगर तुम जमील को छोड़ दो ना, तो मेरी बात का यकीन करो, लड़कियों की लंबी लाइन लग जाए। सच में तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें जमील जैसा लड़का मिला है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी यहाँ शादी हुई है। लेकिन फिर एक दिन जब तुम्हारी आँख खुलेगी ना, फुर्र से जमील उड़नछू हो जाएगा। ये क्या जला के रख दी उसकी शर्ट? अब तो वो तुम्हें 1 मिनट में घर से निकाल देगा। तुम्हें सब्र करना होगा आयशा, और कोई चारा नहीं। शुक्र है जो मैंने कहा उन्होंने वो नहीं सुना। अगर उन्हें सच का पता चल गया तो वो मुझे कभी यहाँ नहीं रहने देंगी। पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताएंगी। बाकी सबकी तो खैर है, पर अम्मी कितना परेशान होंगी। बहुत एहतियात करनी होगी। देखिए स्टार फिश आंटी, और ये देखें आंटी शिप समंदर में, देखिए कैसे तैर रही है। बताएं शिप का कैप्टन कौन है? मैं। शाबाश मेरे छोटे कैप्टन। मेरी ड्राइंग बनाई है, ये देखे। वाह, तुम्हें एक बात पता है उमर, तुम एक अच्छे कैप्टन बनने के साथ साथ एक अच्छे आर्टिस्ट भी बनोगे। मैं आपा को भी दिखाऊंगा। वैसे मरियम कहाँ है? अपनी फुप्पो के साथ लॉन में गई हैं। शायद अभी तक वहीं होगी। मैंने भी देखा था उनको। खाला और आपा बाहर जा रही थी। अच्छा। या अल्लाह सब खैर ही हो। इंशाल्लाह अम्मी। अरे मेरे बेटे, माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या हुआ है, खैरियत तो है? मेरे दोस्त ने एक खुशखबरी सुनाई है, इसलिए खुश हूँ। जबरदस्त। क्या दोस्त पुराना है? बहुत पुराना दोस्त है, कॉलेज के जमाने का। लेकिन वो अच्छी खबर अभी नहीं बता सकता, सरप्राइज है। क्या वाकई एक पुराने दोस्त की कॉल आई है? कॉलेज के जमाने के दोस्त की? पुराने दोस्त नए दोस्तों से ज्यादा अच्छे होते हैं, ये मुझे मालूम है कि पुराने दोस्त ही सबसे ज्यादा सिंसियर होते हैं।
मरियम को साथ लेकर आ रही हूं। जबरदस्त, प्लान स्टार्ट हो गया। मरियम आ रही है, बहुत अच्छे। भाई मैंने आपसे कहा था ना, मरियम को जैसे ही ये खबर मिलेगी वो फौरन यहां पहुंचेगी। मेरा मतलब है कि उमर की जब बात आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। उससे इतना प्यार करती है जैसे उमर की माँ वो है। उमर की असली माँ ये है। देखो, पिछले गुजरे सालों में ये सारे खत जो हैं, इसने अपने बेटे को लिखे हैं। ये गम से भरे खत और ये तस्वीर, बस यही है इसके पास। बेचारी। वाकई ये फोटो देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे वाकई ये मेरा ही बेटा हो। जरा बराबर भी फर्क नहीं लग रहा। वाह ताकिन भाई, कमाल कर दिया आपने। मतलब इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि यही उमर की माँ है, बल्कि मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है। तुम्हारी यकीन करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता दुर्मुश। फर्क पड़ेगा मरियम के यकीन करने से। ये लो और अपने पास रखो। ऐसे गम से निढाल होकर बात करना, मरियम फौरन ही उमर की मां मान ले तुम्हें। ठीक है, ये रख लो। एक्टिंग देखना मेरी। ऑस्कर अवार्ड दोगे मुझे। किसको कॉल कर रहे हैं? तुम्हारी आबा को कॉल की थी, रिसीव नहीं की। हो सकता है खाले के साथ चली गई हूँ। हाँ हो सकता है, पता नहीं मुझे। वो वापस तो आएंगी ना? जरूर आएंगी, यकीनन किसी काम में मसरूफ हो गई होंगी। हम दोबारा कॉल करके पूछते हैं कि कितनी देर में वो वापस आ रही है। ठीक है? ठीक है। लेकिन भाई मुझे यहाँ बादल बना कर दे देंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब ये लो और तुम मुझे बना के दिखाओ। देखो जरा इन दोनों को, बाप बेटा दोनों तस्वीर बना रहे हैं। बहुत जल्द ये तस्वीर तोड़ दूंगी मैं। पूरी जिंदगी उमर की हकीकत पता नहीं चलने दूंगी मैं तुम्हें। मैं ड्रॉ करूंगा और तुम इसमें कलर करना। कहां रह गई ये? लगता है आ गई है भाई वो। ठीक है ठीक है, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूं। तुम जाकर दरवाजा खोलो दुर्मुश। सुकून के साथ, आराम से, आवाज ना आए। जाए जाए जाए। आ जाओ, आ जाओ अंदर। वो औरत कब से यहीं बैठी है, जब से आई है रो ही रही है। जाओ अंदर जाकर देखो उसे। चलो बेटी चलो। मरियम हो ना तुम? मेरा बेटा कहाँ है? तुमने कहा था कि वो आएगा, क्यों नहीं लाई मेरे बेटे को? कहाँ है आखिर मेरा बेटा? नहीं लाई मैं उमर को, सिर्फ तुम्हारे कहने पर कि तुम उसकी माँ हो उससे तुम्हारे हवाले कर दूं। तुम्हारा नाम क्या है? नूरगुल। देखो
देखो सालों मैंने अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की है, अब उसके बगैर एक लम्हा भी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुम मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, तुम पहले आराम से बैठ जाओ, पुरसुकून हो जाओ, हम बात करते हैं। मैं एक एक करके तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। सिर्फ तुम्हारे ये कहने पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम उमर की अम्मी हो? बाबा, आपने तो कहा था कि उमर यतीम है और आपको मस्जिद के सहन से मिला था। आप अजान एक नई खबर देने आई हूं। ताकिन उमर ही इफ्फी है, ये जानता है। मुझे अभी ही कुदरत से बात करनी होगी। अल्लाह का शुक्र है मोबाइल चार्ज है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नंबर बंद जा रहा है उसका। ये तो कंफर्म है कुदरत जिंदा नहीं है। इस बात पर तो इतना यकीन है जितना आपके माजूर होने पर, क्योंकि माजूर और मरे हुए लोग बात नहीं कर सकते ना। ताकि इनको ये बात कैसे पता चली? किसने बताई होगी? आप तो खुश होंगी ना आपा कि जल्दी ही सच बाहर आ जाएगा। लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत हो, मैं ये मसला भी हल कर लूंगी। मैंने और ताकिन ने बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। जीत हमारी ही होगी। ज्यादा खुश मत हो। बाबा, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। क्या उमर यतीम नहीं है? मुझे यही लगा था, लेकिन इनको देखकर लगता है कि यही उसकी माँ है। इस बात का क्या मतलब है? कोई भी सालों के बाद आ जाए और कह दे कि वो उमर की माँ है तो हम उमर को उसके हवाले कर देंगे, क्या बताएं? मरियम, नूरगुल तुम्हें सब कुछ बताएगी। ये सारी बातें हमें ये पहले से ही बता चुकी हैं। सच कह रही हैं। मैं उमर को मस्जिद में छोड़ आई थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसे मस्जिद के सहन में छोड़ा था। दुर्मुश साहब उसे घर ले आए। तुम ये बात कैसे जानती हो कि बाबा उमर को घर लेकर आए थे? देखे बगैर वापस नहीं आई थी मैं। उसे वहां छोड़कर एक दरख्त के पीछे छुप गई थी कि कौन अल्लाह का बंदा उसे ले जाएगा। तब दुर्मुश साहब आए। इन्होंने उमर को उठा लिया और मैं पीछा करते हुए यहां तक आई थी। मैं हमेशा से ही जानती थी कि मेरा बेटा यहीं रहता है। तो इतने सालों से तुम कहां पर थी और अपने बेटे को इस तरह से मस्जिद में क्यों छोड़ दिया? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। बताओ, मैं सुन रही हूँ, बताओ। उमर ने जब भी मुझसे अपनी अम्मी के बारे में पूछा, मैं हर रोज उससे कोई ना कोई नया झूठ बोल देती। बताओ मुझे कि उस वक्त कहाँ थी? क्या एक दफा भी तुम्हें अपने बेटे को बेटा कह के बुलाने का दिल नहीं किया? कोई माँ क्या अपनी औलाद से जुदा हो सकती है? अगर मेरा बेटा मेरे साथ रहता तो वो लोग उसे भी मार देते। ये सब मेरी शादी के बाद शुरू हुआ। मुझे लगा था मेरे शौहर के खानदान में कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी फैमिली के अलावा मेरे शौहर के और भी बहुत से दुश्मन थे जो उसे मारना चाहते थे। मुझे लगता था
कि ये सब अफसानवी बातें होती हैं। कुछ अरसे के बाद मेरे शौहर को मेरी आंखों के सामने ही मार दिया उन्होंने। तब मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे बच्चे को भी वो लोग इसी तरह मार डालेंगे। तो बताओ क्या करती मैं? क्या कोई माँ अपनी लख्ते जिगर को जुदा कर सकती है? मैं बस ये चाहती थी कि वो मेरे बगैर ही सही लेकिन एक अच्छी जिंदगी गुजारे। इतने साल उम्र से दूर रहना मेरे लिए आसान था, मुझ पर क्या गुजरी होगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो दुश्मनों के डर से अपनी जिंदगी गुजारे। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए था? उस वक्त क्या करती मैं? क्या वो मेरा गलत फैसला था? कैसे बताऊं कि ये जुदाई कैसे बर्दाश्त की? लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने उसका ख्याल रखा। देखो देखो, ये उम्र है हमारी आखिरी तस्वीर। यकीन करो इतने साल इस तस्वीर के सहारे ही जिंदा रही हूं मैं। जब भी उसे याद करती थी मैं ये तस्वीर देखा करती थी। इस तस्वीर के एक हफ्ते बाद अलग हो गए हम। वो 1 साल का था जब उसे मस्जिद के सहन में छोड़कर आ गई थी। अब तो इतने साल गुजर गए। वो तो 5 साल का हो गया होगा ना। मेरे पास उसकी इस तस्वीर के अलावा और कुछ नहीं है। मैं बस इस तस्वीर के सहारे जिंदा रही हूं। मैं भतीजे के पास जर्मनी चली गई। यकीन करो, देखो ये सारे खत मैंने अपने बेटे को लिखे। कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब मैंने उसे याद ना किया हो। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो। शायद इन्हें पढ़ने के बाद तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं कितनी तकलीफ में थी और सब समझ जाओगी। तो अब तुम वापस क्यों आई हो? खानदानी मसले खत्म हो गए? जी हाँ, सुलह हो गई है। जैसे ही मुझे ये खबर मिली मैंने टिकट करवाया और यहाँ चली आई। ये है मेरी कहानी। बहुत तकलीफ सही है मैंने। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मुझे उम्र वापस दे दो। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सच कह रही हो? तुम पर कैसे भरोसा कर लूं मैं? अपने बेटे के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी मैं? कसम खाती हूं मैं ही उमर की माँ हूँ। मेरा बेटा है वो। 9 महीने उसे पेट में मैंने रखा है। अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हें उमर से मिलवाने के लिए ले जाऊं। उमर, ये देखो तुम्हारी अम्मी आई हैं। वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? तुम एक अच्छी लड़की लगती हो, वरना इस तरह उमर की परवरिश ना करती। जानती हूँ कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, उसके बगैर रह नहीं सकती। और अगर उमर से इतना ही प्यार करती हो तो क्या उमर को उसकी माँ से मिलवाना नहीं चाहोगी तुम? अभी नहीं, यानी फिलहाल नहीं। अचानक इतनी बड़ी बात कैसे बताऊं? उमर एक बहुत अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। अचानक इतनी बड़ी बात उससे कैसे कह दूं मैं? नामुमकिन। और मुझे भी वक्त चाहिए। इतना इंतजार कर ही लिया है, तब तुम्हें थोड़ा इंतजार और करना होगा। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम थोड़ा वक्त ले लो। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और जितना इंतजार करना पड़ा करूंगी मैं।
मुझे अब चलना चाहिए। मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। हम बाद में मिलते हैं। अगर अभी भी कोई शुबा है तो तुम ये खत ले जा सकती हो, इससे तुम मुझे समझ पाओगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ताकिन भाई आ जाएं। मरियम गई। तो बताओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे तुमने तो कमाल कर दिया है, उसे यकीन हो गया होगा। शाबाश, खुदा की कसम शाबाश। यानी मुझे भी बस रोना आने ही वाला था। ठीक से हो गया। अब कुछ ही दिनों में इस घर में मरियम वापस आ जाएगी, देख लेना आप लोग। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? कैसे जाने दूं तुम्हें? या अल्लाह, मुझे उमर से जुदा मत करना, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। पहले ही 1000 मसले हैं और अब ये दादी नया मसला। अगर इनका बस चलता तो अब तक मुझे निकाल भी चुकी होती। हर वक्त ओया ओया के ही राग गलापती रहती हैं। हेलो मरियम। आयशा। मरियम, तुम रो रही हो? आयशा, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या हुआ मेरी जान, सब ठीक तो है? उमर की अम्मी आ गई हैं। क्या क्या मतलब? वो कहीं से आ गई हैं और उमर को लेके जाना चाहती हैं। तो आखिर इतने अरसे से वो कहाँ गायब थी मरियम? सब बताऊंगी तुम्हें आयशा, लंबी कहानी है, मगर मैं उमर के बगैर क्या करूंगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहूँ क्या। मैं तो हैरान हो गई हूँ। तो क्या तुम उमर को ये बात बताओगी? समझ नहीं आ रहा उमर को ये सब कैसे बताऊं। इतनी बड़ी बात उससे कैसे कहूंगी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। या मेरे अल्लाह, मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। मरियम, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? अगर तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाती हूँ। नहीं आयशा, मुझे उमर के पास वापस जाना होगा, लेकिन तुमसे बात करके थोड़ा दिल का बोझ हल्का हो गया। तुम्हारे साथ हूँ मैं, लेकिन अब क्या करोगी तुम? मैं नहीं जानती, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुम्हारा जब दिल करे मुझे कॉल कर सकती हो तुम। ठीक है आयशा, तुम इस बारे में किसी से बात मत करना, ठीक है? जमील साहब से भी नहीं। ठीक है मेरी जान, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सब। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। या मेरे अल्लाह, अगर वो वाकई उमर की अम्मी हुई तो मरियम उसकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करेगी? ओह, कहाँ हो तुम मरियम, कहाँ हो? ला 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 ला। गुलनाज आपा, मरियम कहाँ गई है? क्या आपको कुछ पता है? मुझे नहीं पता कहाँ गई है, बल्कि मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ लेवन साहब। आप तो जानते हैं वो अपना काम इस तरह कभी अधूरा छोड़कर नहीं जाती। पता नहीं कहाँ है। जानता हूँ, तभी मैं भी परेशान हूँ बहुत। अगर जल्द वापस ना आई मरियम तो हम फिर कोई हल सोचेंगे। हाँ, लेकिन एक मसला है, मैं इसे आराम से इंतजार नहीं कर सकता।
मरियम, सब ठीक है ना? परेशान लग रही हो तुम। माफ कीजिएगा सर कि मुझे अचानक काम से जाना पड़ा, आपसे पूछा भी नहीं। आखिर तुम अब तक कहां थी? मैं तुम्हारे घर तुम्हारा पता करने जा रहा था। मरियम, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी? बाबा की कॉल आई थी, बस इसीलिए अचानक जाना पड़ा मुझे। तुम अकेले चली गई? उन्होंने कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, बस एक मसले को लेकर परेशान हूं, लेकिन कोई खास बात नहीं है सर। ठीक है, कभी भी कहीं जाना पड़े तो मुझे बता के जाना, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूं। मरियम, कहाँ थी मरियम तुम? कुछ बताए बगैर चली गई? कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं उल्विया मैम, बाबा जान की कॉल आ गई थी तो इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ गया। माजरत चाहती हूँ कि आपको बता नहीं सकी। कोई बात नहीं, तुम्हें जाकर अब उमर को देखना चाहिए, वो बहुत उदास हो गया है। ठीक है, मैं जाती हूँ। परेशान लग रही है। आई होप सब कुछ ठीक हो। कोई तो मसला है अम्मी, लेकिन मुझे बताया नहीं इसने। उसके बाबा के होते हुए कुछ अच्छा होना मुमकिन नहीं। खैर, मैं उसको बुलाकर पूछूंगी। इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? उमर मेरी जान, मेरा मासूम भाई, मेरी जिंदगी का सहारा, मेरे बुरे वक्तों का साथी, मेरी धड़कन। तुम्हें मैं ये बात कैसे समझाऊंगी कि तुम्हारी अम्मी वापस आ गई हैं और मुझसे दूर ले जाना चाहती हैं तुम्हें। तुम्हारा मासूम दिल तोड़े बगैर मैं तुम्हें इतना बड़ा सच कैसे बताऊं? मैं तो ये तक नहीं जानती कि तुम्हारी अम्मी एक अच्छी इंसान है या नहीं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी भी या नहीं। सब ठीक हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज ठीक हो रही थी। हम दोनों एक साथ रह रहे हैं और अब अचानक कैसे मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूं? पापा, आप कहाँ गई थी? मैं बहुत याद कर रहा था आपको। पापा की जान, मैंने भी आपको बहुत याद किया। देखिए वो ड्राइंग मैंने बनाई है, अच्छी है ना? बहुत ही प्यारा है आपा की जान, बनाने वाला जो इतना प्यारा है। ये आप और ये मैं और ये लेवन भाई, मैंने आप दोनों के हाथ जोर से पकड़ रखे हैं ताकि हम अलग ना हो जाएं। वाकई में बहुत खूबसूरत है। पापा, मैंने एक और ड्राइंग बनाई है, अभी लेकर आता हूँ। ठीक है रजा भाई, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके मुझे फाइल्स भिजवा दें ताकि हम इसका कोई हल निकाल सके।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरा बेचारा पोता कुछ भी नहीं जानता, कितनी मुश्किल से कमाता है। उफ, उफ, क्या हुआ है दादी जान? क्या बताऊं मेरे बेटे, तुम्हारी बेगम किसी से चक्कर चला रही है। क्या मतलब आपका? उसी किसी से बात करते हुए सुना है मैंने, गुसर पुसर काफी देर तक किसी से बात करती रही, हत्ता कि ये भी सुना कि परेशान मत होना, जमील को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। दादी जान, आपको गलतफहमी हुई है। आयशा मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती। ठीक है, मत सुनो मेरी बात, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तब बहुत देर हो चुकी होगी, याद रखना। वाह दादी जान वाह, जरूर इनको कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ अब क्या करूंगी मैं? कैसे तुम्हें उस औरत के हवाले करूं? ये सारे खत मैंने अपने बेटे को लिखे। कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब मैंने उसे याद ना किया हो। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो। शायद इन्हें पढ़ने के बाद तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं कितनी तकलीफ में थी। बेटे, मेरे चांद से बेटे, जिस दिन तुम पैदा हुए थे तुम्हारी खुशबू सूंघती रही। उस दिन पता चला कि जन्नत की खुशबू कैसी होती है। आज भी याद है मुझे, आज भी याद है तुम्हारी खुशबू। तुम्हारी जुदाई अब मुझसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया है। मेरे पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं, बस एक तुमसे मिलने की ही आस है। आज तुम्हारी सालगिरह है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो उमर की बर्थ डेट 8 मई है। जानती हूं एक दिन हम जरूर मिलेंगे। ये भी जानती हूं कि खानदानी झगड़े एक दिन खत्म हो जाएंगे, तब तुम्हें सीने से लगा लूंगी मैं। उसके बाद हम दोबारा कभी अलग नहीं होंगे बेटा। तुम रोजाना मुझे ख्वाब में नजर आते हो। अगर अब तक मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरे बेटे। तुम्हें सोच के जिंदा रहती हूं मैं। अब तो तुम बहुत बड़े हो गए होगे। तुम्हें एक नजर देखने के लिए मैं अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर सकती हूं बेटा। कितना याद करती होंगी वो, कितनी तकलीफ में होंगी। लेवेंट सर को इतनी बड़ी बात कैसे बताऊंगी, लेकिन उन्हें बताने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा मुझे। तो तुम भी मुझसे बात करना चाहती हो, लेकिन पहले की तरह शर्मा रही हो।
जब मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा है तो उन्हें ये बात कैसे बताऊंगी मैं? मुझे ही पहला कदम उठाना पड़ेगा और बेहतरीन वक्त वो होगा जब तुम सुनने के लिए तैयार होगी। इंतजार करूंगा जब तक तुम इस बात को मान नहीं लेती मरियम। उमर का स्टोरी टाइम है। जी, आज बाहर बैठ के सुनना चाहता है, वहीं जा रही हूँ। इन्हें सच बता दो मरियम, लेवेंट सर, उमर की अम्मी वापस आ गई हैं और वो उसे लेकर जाना चाहती हैं। जल्दी बोलो। लेवेंट सर, अगर आपके पास वक्त है तो मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। जरूर, सुन रहा हूं मैं। लेविन भाई, आप यहाँ हैं? बाद में बात करते हैं। वैसे भी कोई खास बात नहीं थी। आपा की जान, चलें, लॉन में चलते हैं। रुक जाए आपा, क्या मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ प्लीज? इरादा कैसे बदलोगे? क्या स्टोरी टाइम कमरे में हो सकता है? हम तीनों साथ में। आपा की जान, लेवेंट सर ने सोने जाना होगा ना? क्या सोने से पहले मैं स्टोरी नहीं सुन सकता? आपकी दरख्वास्त मंजूर हो गई उमर साहब। अगर तुम्हारी आपा को बुरा ना लगे तो। नहीं लेवेंट सर, मुझे बुरा क्यों लगेगा? तो फिर चलें? चलो लेटो। शाबाश। लेविन भाई, आप यहाँ बैठ जाएं। और आप यहाँ आ जाएं। हाँ तो शुरू करो अब मरियम। जल्दी शुरू करें ना। ठीक है। Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk gel de yüzümü güldür. Aşk tenimde yangınım büyür. Aşk sensizlik ölümdür. उमर को ये सब समझाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, तुमने अभी मिस्टर लेवेंट को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, उन्हें नहीं बता सकी। समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे बताऊं आयशा। उमर को भी यहाँ की आदत हो गई है, अब यही उसका घर है। लेवेंट सर के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, वो भी ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगे? उन्हें ये भी तो पता चलेगा कि तुमने उनसे झूठ बोला है। सोचो उन्हें कितना दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उमर तुम्हारा भाई नहीं है। इस बात की भी मुझे बहुत परेशानी है। मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए आयशा? मैं उमर के बगैर नहीं रह सकती हूँ और ना ही ये चाहती हूँ कि उससे ये जिंदगी छिन जाए। समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ये सब। पहले ये पता करो
औरत आखिर चाहती क्या है? हो सकता है जब तुम उसे सारी सूरत हाल बताओ तो शायद फिर वो खुद भी अपने बेटे की जिंदगी खराब न करे। मुझे नहीं लगता है आयशा, उस औरत ने इस दिन के ख्वाब देखे हैं और ये उसका हक भी है। तुम्हें सोच समझ कर ये फैसला करना होगा मरियम, तब तक किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा रखती हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे, ठीक है? क्या हुआ? किसकी कॉल थी? किसी से भी नहीं दादी। मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। कौन था कॉल पे? मैं कसम खुदा की कल से मैं सब्र कर रही हूँ। आखिर तुम छुप छुप के किससे बातें करती हो और जैसे ही मुझे देखती हो फौरन भाग जाती हो?